नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फिनिटी नॉलेज में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में नॉर्थर्न अलायंस के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा है, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि अभी हाल ही में ही अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा किया है और तालिबान ने इस कब्जे को काफी आराम से ले लिया है। लेकिन अब अफगानिस्तान दो भागों में बंटता हुआ दिखाई दे रहा है। एक भाग में तो तालिबान है और दूसरे भाग में है अमरुल्लाह साले, जो कि अफगानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट थे। लेकिन अमरुल्लाह साले ने अशरफ गनी के देश छोड़ जाने के बाद अपने आप को वहां का प्रेसिडेंट घोषित कर लिया है। और अब अमरुल्लाह साले की साइड से ये कहा गया है कि वो देश छोड़कर नहीं भागे हैं और उन्होंने ये बताया है कि वो पंजशीर में हैं। और दोस्तों, अब अमरुल्लाह साले को नॉर्थर्न अलायंस ने भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। और दोस्तों, नॉर्थर्न अलायंस को 1996 में बनाया गया था और इसके फाउंडर अहमद शाह मसूद थे। और नॉर्थर्न अलायंस ने 1996 से 2001 तक तालिबान को कई बार धूल चटाई थी और नॉर्थर्न अलायंस ने तालिबान को नॉर्थर्न अफगानिस्तान में घुसने नहीं दिया था। तालिबान ने उस दौरान अपने 90% आतंकियों को नॉर्थर्न अफगानिस्तान में नॉर्थर्न अलायंस से युद्ध करने के लिए भेजा था, लेकिन तालिबान उस युद्ध में बुरी तरीके से हारा था और 9/11 के बाद नॉर्थर्न अलायंस पूरी तरीके से टूट चुका था। लेकिन अब अमरुल्लाह साले ने नॉर्थर्न अलायंस को धीरे धीरे इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। और दोस्तों, अब नॉर्थर्न अलायंस को लीड करेंगे अहमद शाह मसूद के लड़का, और अहमद शाह मसूद के लड़के का नाम है अहमद मसूद। और दोस्तों, ये वो संगठन है जिससे तालिबान सबसे ज्यादा खौफ खाता है। और अभी हाल ही में ही पंजशीर में अहमद शाह और अमरुल्लाह साले ने एक मीटिंग की है और उस मीटिंग में जितने भी कबीले के लोग थे, अब सबको अहमद शाह ने इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। और दोस्तों, पहले जब ये ग्रुप था उस टाइम ये ग्रुप छोटे छोटे कबीलों से मिलकर बना था। लेकिन अब नॉर्थर्न अलायंस ने पंजशीर से ये कहा है कि अब हम अफगानिस्तान से तालिबान को पूरी तरीके से उखाड़ फेंकेंगे। और नॉर्थर्न अलायंस ने यह भी साफ कर दिया है कि अब नॉर्थर्न अलायंस तालिबान के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाला है। और दोस्तों, पहले ये इसलिए स्ट्रॉन्ग ग्रुप माना जाता था क्योंकि इसको ईरान, रशिया, तजाकिस्तान और यूएस से सपोर्ट करते थे। लेकिन अब देखना ये अहम होगा कि क्या अब भी अमेरिका, रशिया, तजाकिस्तान और टर्की जैसे देश क्या आज भी नॉर्थर्न अलायंस को सपोर्ट करते हैं या नहीं। और दोस्तों, दुनिया भर के देशों ने तो अब अमरुल्लाह साले को अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट मानना शुरू कर दिया है। और तजाकिस्तान में तो अशरफ गनी की तस्वीर को हटाकर अमरुल्लाह साले की तस्वीर को लगा दिया है। और दोस्तों, नॉर्थर्न अलायंस को अमरुल्लाह साले के साथ होने का ये भी फायदा होने वाला है कि अफगानिस्तान के पास 3 लाख लोगों की फोर्स थी, जिसमें तो कुछ सोल्जर्स तो देश छोड़कर भाग गए थे, कुछ सोल्जर मारे गए थे और कुछ सोल्जरों ने सरेंडर भी कर दिया था। लेकिन एक रफली एस्टीमेट लगाया जाए तो अब भी अफगानिस्तान के करीब 80,000 सोल्जर ऐसे हैं जो कि युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। और दोस्तों, अफगानिस्तान की सेना और नॉर्थर्न अलायंस की सेना जब मिल जाएंगी तो आने वाले टाइम में ये तालिबान को जड़ से उखाड़ फेंकेंगी। और दोस्तों, नॉर्थर्न अलायंस में तजाकी लोग हैं और उधर तालिबान में पश्तून लोग हैं। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात तो यह है कि तजिक लोग तो ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे भारत में पंजाबी हैं, क्रिश्चियन हैं, ऐसे ही पाकिस्तान में भी पंजाबी हैं, क्रिश्चियन हैं और ऐसे ही अफगानिस्तान में तजिक लोग भी हैं। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पश्तून लोग तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। अभी हाल ही में ही कुछ लोगों ने अफगानिस्तान में रैली निकाली है और इस रैली में तालिबान की साइड से 3 लोगों को मार दिया गया है और इससे पश्तून लोग भी अब नॉर्थर्न अलायंस के साथ
हो चुके हैं और अब नॉर्थर्न अलायंस ने साफ कर दिया है कि तालिबान के झंडे को मान्यता वो बिल्कुल भी नहीं देंगे। और नॉर्थर्न अलायंस ने ये भी कहा है कि जो अफगानिस्तान का पहला झंडा था हम आज भी उसे ही मानेंगे। और दोस्तों नॉर्थर्न अलायंस के खड़े होने से अब कहीं ना कहीं तालिबान की भी टांगे कांपने लगी हैं। ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि तालिबान के रिकॉर्ड में तालिबान ने आज तक एक भी बार नॉर्थर्न अलायंस को नहीं हराया है, बल्कि नॉर्थर्न अलायंस ने तालिबान को 3 से 4 बार हराया है। और नॉर्थर्न अफगानिस्तान में तालिबान को आज तक नॉर्थर्न अलायंस ने घुसने नहीं दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।